अगर कोई आपसे कहे कि कोई इंसान लगभग 550 साल से जिंदा है, वो ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ है, और प्रूफ के लिए आपको बताया जाए कि उस इंसान के जो ध्यान में बैठा है लगभग 550 साल से उसके नाखून और बाल आज भी बढ़ रहे हैं, तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा और कुछ को यकीन हो भी सकता है। तो चलिए आज मैं बात करूंगा एक ऐसे ही इंसान के बारे में जिसने ध्यान में बैठकर समाधि ले ली। करीब 550 साल पुरानी इस मम्मी को भगवान समझकर लोग पूजते हैं। लोग इसे जिंदा भगवान मानते हैं। भारत और तिब्बत सीमा पर हिमाचल के लाहौल स्पीति के गेहूं गांव में मिली इस मम्मी का रहस्य आज भी बरकरार है, और इसी रहस्य की वजह से हर साल हजारों लोग इसे देखने के लिए देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। लाहौल स्पीति की ऐतिहासिक ताबो मोनेस्ट्री से करीब 50 किलोमीटर दूर गेहूं नाम का यह गांव साल में तकरीबन 6 से 8 महीने बर्फ से ढके रहने की वजह से दुनिया से कटा रहता है। यह इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, आज के टाइम पर पर्यटक इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। रास्ता बहुत ही खतरनाक है, शायद इसी वजह से यह लोगों की नजरों में नहीं आ पाया, लेकिन अब यह गांव काफी चर्चा में है। लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। कहते हैं कि यहाँ मिली यह मम्मी तिब्बत से गेहूं गांव में आकर तपस्या करने वाले लामा सांगला तेंजिंग की है। जी हाँ, ये एक बौद्ध भिक्षु थे। कहा जाता है कि लामा ने साधना में लीन होते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। लामा एक बैठी हुई अवस्था में थे। इस मम्मी की जांच के बाद पता लगा कि उस समय उनकी उम्र तकरीबन 45 साल की रही होगी जब वह गहरे ध्यान में बैठे थे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, दुनिया में ये एकमात्र मम्मी है जो बैठी हुई अवस्था में है। वैसे आपने इजिप्ट में काफी मम्मी के बारे में सुना होगा जो लेटी हुई अवस्था में थी, और इस मम्मी की वैज्ञानिक जांच हुई और उसमें पता लगा कि इस मम्मी की उम्र तकरीबन 550 वर्ष की है। वैसे आप और हम जानते हैं, आमतौर पर मम्मी बनाने के लिए एक खास किस्म का लेप मृत शरीर पर लगाया जाता है, जिससे शरीर सुरक्षित रहता है, वह खराब नहीं होता। हाँ, कुछ इस तरह का विज्ञान भी था हमारी इस पृथ्वी पर, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस मम्मी पर किसी भी प्रकार का लेप नहीं लगाया गया है। तो फिर भी इतने सारे वर्षों तक यह मम्मी अब भी सुरक्षित कैसे? यह राज भी आज भी बरकरार है। यह एक रहस्य है। स्थानीय लोगों के अनुसार चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ते रहते हैं, इसलिए लोग इसे जिंदा भगवान मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। वैसे हम आपको बता दें, 1974 में यहाँ एक भूकंप आया था जिसमें यह मम्मी जमीन में दफन हो गई थी। फिर 1995 में ITBT के जवानों को सड़क बनाते समय खुदाई में यह मम्मी फिर मिल गई। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि खुदाई के समय इस मम्मी के सिर पर कुदाल लगने से खून तक निकल आया था, जिसमें कि यह लॉजिक फिजिक्स की धज्जियां उड़ा देता है। मतलब आमतौर पर यह संभव नहीं है, और मम्मी के सर पर यह ताजा निशान आज भी देखा जा सकता है। सन 2009 तक यह मम्मी ITBP के कैंप्स में रखी हुई थी। फिर देखने वालों की भीड़ की वजह से इस मम्मी को वापस गांव में स्थापित कर दिया गया। और अगर आप ये रोमांचकारी सफर करना चाहते हैं तो गेहूं गांव पहुंचने के लिए आप शिमला और मनाली दोनों ही जगहों से जा सकते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता विक्टर मेयर के अनुसार गेहूं में स्थापित मम्मी लगभग 550 साल पुरानी है। सैकड़ों वर्ष पहले बौद्ध भिक्षुओं का व्यापार के सिलसिले में भारत और तिब्बत के मध्य आना जाना था, और उसी समय एक बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग यहाँ मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ गए और फिर उठे ही नहीं, और उसी समय इनके शरीर को एक स्तूप में संभाल कर रख लिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी एक बौद्ध भिक्षु की मम्मी बनने की पूरी कहानी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। टिल देन, बाय बाय।